स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास 10 के अंदर डिस्कस किया है। उसी 10th के बिहाफ पर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और किसको यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का मेन कंसेप्ट अपन ने जो क्लास 10th में पढ़ा था उसी सीन को अपन आज कंटिन्यू करेंगे हमारे नए सीन के साथ। ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों आप लोगों ने अभी तक डिस्कस कर रखा है वो है सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स के बारे में बात करिए, जहां पर अपन ने ट्राइंगल्स का वेरिएशन लिया था, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज जो अपन यहाँ पर 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की डीलिंग करने जा रहे हैं वो आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगा। पूरी की पूरी 12th जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो हमारा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि पूरी कैलकुलस जिस फंडे पे काम करेगी वो फंडा हमारे पास किसके थ्रू आता है, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आता है। ट्रिग्नोमेट्री को अपन बहुत सारी जगह नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में यूज कर क्या सकते हैं, किया जाता है डेफिनेटली। जैसे आप लोगों को अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए होता है तो मुझे बिल्कुल बॉटम से लेकर के टॉप तक की चीज की हाइट का वेरिएशन, कितने एंगल पे कोई चीज रखी जाएगी या कितने एंगल पर किसी भी चीज का मेजरमेंट किया जाएगा, वो सारी चीजें जिसके अंदर डील की जाती है वो हमारा कौन कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास कई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज किया जाता है, कई जहां पर अपन बहुत बड़े बड़े शीट सॉर्स होते हैं वहां पर टाइट्स के रेस्पेक्ट में जो डीलिंग की जाती है वो भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर की जाती है। इसीलिए अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक प्रेडिक्टिंग करता है किसका, टाइप्स ऑफ ओशंस के रेस्पेक्ट में भी अपन इस ट्रिग्नोमेट्री को क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री एनालाइज कर सकते हैं किसी भी म्यूजिकल टोन को कि मेरी टोन कितनी हाई और कितनी लो पर जा रही है और कितनी उसकी पिच इंक्रीज हो रही है। उन सब चीजों के अंदर जिसको यूज किया जाता है वो कहलाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है आप लोगों का क्या, ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए सबसे पहली बात किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने के पहले उसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक निकाला जाता है और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेट में यूज करते हैं। बहुत ध्यान से इन लेसन्स को रीड करिएगा। हमारे पास पूरे ट्रिग्नोमेट्री को मैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। उन सारे पार्ट्स का जो सीन लिया जाएगा उससे हमारी पूरी कैलकुलस 12th क्लास की बहुत अच्छे से हो जाएगी। वो हमारा बेस कहां पर मिल रहा है, मुझे 11th क्लास के अंदर मिल रहा है। यही 11th क्लास का टॉपिक आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगा, जहां पर मैं सबसे पहले नॉर्मल बेसिक पॉइंट से शुरू करूंगा। बेसिक पॉइंट को देखिएगा। बेसिक पॉइंट क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप लोग सब लोग जानते हो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ट्राई, गोनो एंड मैट्री। ट्राई फॉर 3, गोनो मीन्स साइड एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू किया जाता है। अब 3 साइड का मेजरमेंट कहां कहां पर किस किस तरीके से होगा, 3 साइड का मेजरमेंट हमारे पास होता है ट्रायंगल के अंदर, और वो ट्रायंगल जो यहाँ यूज करते हैं वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जहां पर 1 2 3 तो हमारे पास क्या रहती है, वर्टिसेस रहती हैं, और 3 हमारे पास क्या रहती है, साइड्स रहती हैं डिफरेंट मेजर की। ये अलग मेजरमेंट की होगी, ये अलग मेजरमेंट की होगी और ये अलग मेजरमेंट की जाती है। और इनका ही अपन ने डिस्क्रिप्शन साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब चीजों के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मेट में अपन ने 10th क्लास के अंदर डिस्कस किया है विद डिफरेंट आइडेंटिटीज को भी यूज किया है। अब मैं जो टर्म बोली गई 3 साइड्स मेजरमेंट, वो 3 साइड मेजरमेंट होगी तो मेजरिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अपन क्या करते हैं कि अपन ट्रायंगल की साइड्स को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये हमारा लेसन नंबर 1 है। आगे आने वाले बहुत सारे लेसन्स के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री की बहुत अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे। उन सारी चीजों को मैंने क्लासीफाई कर दिया है 6 पार्ट्स के अंदर। ध्यान से उन 6 पार्ट्स को देखिए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्लासिफिकेशन होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की फॉर्मेट में। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स मतलब एंगल का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि एंगल का मेजरमेंट मतलब एंगल के जो डायमेंशंस होती है वो 3 अलग अलग क्वांटिटीज में ली जाती हैं। पहला जो सिस्टम होता है जिसमें एंगल को मेजर किया जाता है, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ डिग्री पढ़ा है। अब जो आप लोग पढ़ोगे इसके अंदर वो अलग अलग होगा, डिग्री, रेडियन, सर्कुलर सिस्टम, ऐसे। तो जब डिग्रीज की मेजरमेंट की जाती है तो वो जो सिस्टम कहलाता है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाएगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर का हमारे पास आएगा वो सेंटीसिमल सिस्टम कहलाएगा, जहां आप लोग ग्रेड्स के बारे में बात करोगे। जो थर्ड सिस्टम होगा वो हमारा सर्कुलर सिस्टम होगा। उस सर्कुलर सिस्टम के अंदर अपन देखिए
देखेंगे एक सर्कल के अंदर आर्क की लेंथ को किस तरीके से निकाला जाता है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट। तो यही सब चीजें हमारे पास यहाँ पर यूज की जाएंगी अलग अलग फॉर्मेट में। तो ये हमारा कहाँ होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल में। यहाँ डिग्री और रेडियन के बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि अगर मेरे पास 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री पर वैल्यू 45, 60 और 90, वैसे ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। 90 के आगे का जितना भी कंसेप्ट चलेगा, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, उनके आगे आने वाले जितने भी एंगल्स हैं उनके बारे में डील अपन कौन से चैप्टर में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर किया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारे पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल जहां पर एक से ज्यादा एंगल होगा, जहां पर अपन a प्लस बी, a माइनस बी वाले फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे, जैसे साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, इनके फॉर्मूले नोन एंगल्स की फॉर्मेट में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। अगर मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पर साइन 15 डिग्री को मैं ब्रेक कर सकता हूं 45 माइनस का 30, कर सकता हूं या नहीं। तो साइन 45 माइनस का 30, तो 45 एक एंगल कहलाएगा, 30 दूसरा एंगल कहलाएगा। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग करके मैं साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, ऐसी वैल्यूज को जहां पर डिटरमाइन कर ली जाएगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल कहलाएगा। इसके बाद जो अपन डील करेंगे वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, जहां पर अपन फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करेंगे इन्हीं की फॉर्मेट में। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा साइन c प्लस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस डी, लाइक दिस, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज में यूज करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अभी तक अपन सिर्फ एक एंगल जानते हैं 30 डिग्री, अगर मुझे 60 डिग्री डायरेक्टली उसके साइन a की वैल्यू जानते हैं, साइन 2a की वैल्यू चाहिए, साइन 3a की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे एंगल्स निकालने के लिए मल्टीपल और सब मल्टीपल, मतलब एक एंगल से दो, ट्वाइस ऑफ a कैसे निकालते हैं, थ्राइस ऑफ a कैसे निकाला जाएगा, उन सब चीजों की डीलिंग इसके बेसिस पर की जाती है, वो मल्टीपल और सब मल्टीपल में आएंगे। इसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहां पर अपन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन देखा जाएगा किस तरीके से वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। इसी तरीके से अपन ने ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको क्लासिफाई कर दिया है 6 पार्ट्स में। हर पार्ट के अंदर आप लोगों को कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। तो अगर सीरीज स्टार्ट करनी है तो कंटिन्यू फॉर्मेट में स्टार्ट कर देना। मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, मेरे कंसेप्ट के थ्रू सारा का सारा अगर पूरे के पूरे, जैसे ये 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, इस 6 को मैं 12 में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब हमारे पास टोटल 12 to 13 लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर अपन इस ट्रिग्नोमेट्री को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे बहुत ही अच्छे से। क्यों अच्छे से? क्योंकि ये हमारा 12th को बहुत अच्छे से क्या कर देगा, इंप्रूव कर देगा। पूरी कैलकुलस जिस पर डिपेंड करती है वो हमारा कौन कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार ये आ गया, उसके बाद 12th के अंदर कुछ भी नहीं है और 11th में बिल्कुल इजी गोइंग में हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के बेसिस पर। इसीलिए इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना और बहुत अच्छे से इंटरेस्ट भी लेना। हर चैप्टर के अंदर, हर लेसन के अंदर मेरे नई नई ट्रिक्स होंगी जिनको अपन यूज करके क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल बना देंगे। देखना आपको भी मजा आएगा, बट उसके लिए आप लोगों को बहुत कंसंट्रेट होकर के इस चीज को समझना और देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते चले जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जैसे ही इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 या पार्ट 3 या पार्ट 4 आएगा, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा और आप लोग उसी टाइप से अपनी नॉलेज को आगे इस चैप्टर में इंक्रीज कर पाएंगे। तो अब अपन हमारे पास चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसको डील करेंगे। फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन चलता है और कैसे पढ़ना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जैसा कि मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो उनका पहला पार्ट मैंने उठा लिया है, कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जैसा कि मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के अंदर आप लोगों को बच्चों स्टार्टिंग में बताया था, इसको अभी अपन 3 सिस्टम्स में क्लासिफाई करेंगे। एंगल को मेजर करने के हमारे पास 3 तरीके से होते हैं। जैसा मैंने बोला ना आप लोगों को कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कंस्ट्रक्शन साइड पे भी यूज किया जाता है। वहां का स्केल कई बार रेडियंस में होता है, कई बार डिग्रीज में होता है, कई बार किसी और जगह होता है। जैसे आप लोग जानते हो, अपन एक सिंपल लेंथ को भी लेते हैं, तो अगर मैं किसी की डायमेंशन को मीटर में ले सकता हूँ, सेंटीमीटर में ले सकता हूँ, किलोमीटर में ले सकता
सकता हूँ, मिलीमीटर में ले सकता हूँ। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर हमारे पास एंगल का मेजरमेंट होता है। उस एंगल को अलग अलग मेजरमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, हर जगह अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप लोग अगर किसी और ब्रांच के अंदर अगर अपन जाते हैं, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ कि अगर अपन किसी पुराने जमाने में इकोनॉमिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, वहाँ का मेजरमेंट, वहाँ का जो मेजरिंग क्वांटिटी वहाँ कुछ और होगी। जैसे अपन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच हो गई, सिविल ब्रांच हो गई, तो वहाँ पर हमारा मेजरमेंट एंगल अलग अलग किया जाता है। जैसे किसी की भी डेप्थ को मेजर करने के लिए डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, किसी की भी हाइट को किसी एंगल के थ्रू मेजर करने के लिए अलग अलग हमारे पास सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। जो सबसे पहला सिस्टम है वो सिस्टम कहलाता है हमारे पास कौन सा, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर डिग्रीज की फॉर्मेट में आप लोगों को मेजरमेंट करना पड़ेगा, किसका, एंगल्स का। तो डिग्रीज की फॉर्मेट में जब किसी चीज को मेजर किया जाता है तो वो सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, हियर राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट। यहाँ राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो चीज जो बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, डिग्रीज कहा जाता है। तो वो चीज क्या तैयार हो गई, हमारी डिग्री तैयार हो गई। अब एक राइट एंगल की बात करी तो वो 90 डिग्री यानी 1 डिग्री, ये डिग्री का साइन होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, ऐसे, ये डिग्री का मेजरमेंट जानते होंगे ये लोग। 1 डिग्री के अंदर कितना, 60 मिनट्स, ये मिनट का साइन है, जहाँ सिंगल डैश लगाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, मिनट का काउंट कहलाता है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स और 1 मिनट में कितने हो जाते हैं हमारे पास, 60 सेकेंड्स, क्योंकि डबल टाइम हो गया। तो 60 सेकेंड्स की फॉर्मेट है, ये इसका मेजरिंग क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूलाज है। अगर आप लोगों को बोले ये डिग्री की क्वांटिटी है, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो आप लोग क्या करोगे, उसको 60 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में 1/60, मतलब डिग्री में करना है तो डिग्री से मिनट में करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मिनट से डिग्री में करना है तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1/60 डिग्री, ये 60 कहाँ आता है, नीचे। सिमिलरली मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, और अगर सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे अपन किससे, 60 की फॉर्मेट में। आगे मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, क्वेश्चंस लेंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करना है। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इनका क्वेश्चनिंग पॉइंट भी समझ में आ जाए कि आगे किस पैटर्न पे इस सब सिस्टम्स के क्वेश्चंस को जनरेट किया जाता है। तो कंटिन्यू करते रहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट कौन सा सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम कहलाता है। अब बच्चों ध्यान से देखना, सेंटीसिमल सिस्टम, यहाँ पर जो राइट एंगल है उसको डिवाइड किया जाता है 100 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ कितने में किया था, 90 इक्वल पार्ट में किया था, यहाँ कितने में किया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और इस चीज को कहा जाता है ग्रेड्स। अब देखो मेरी यूनिट बदल गई है एंगल को मेजर करने की, किसमें आ गया है, ग्रेड्स की क्वांटिटी के अंदर आ गया है। तो ग्रेड्स में अगर किसी चीज को मेजर करना है तो वहां पर अपन सेंटीसिमल सिस्टम को यूज करेंगे। 1 राइट एंगल में बोला ही था 100 इक्वल पार्ट होते हैं, इसलिए 100 ग्रेड्स, और एक ग्रेड में 100 मिनट, और 1 मिनट में कितना, 100। यहाँ 90 था तो 90 के रेस्पेक्ट में हुआ, यहाँ 100 है तो 100 के रेस्पेक्ट में हो गया सारा काम। एक ग्रेड में 100 मिनट, 1 मिनट में कितना, 100 सेकेंड्स हमारे पास यूज किए जाते हैं। साइंस का प्रॉपर ध्यान रखना, ये मिनट का साइन है और ये सेकेंड का साइन कहलाता है। इसके बाद आता हूं मैं 3rd नंबर पर, जो कि हमारा कौन सा है, सर्कुलर सिस्टम। अब ध्यान से सर्कुलर सिस्टम को देखिएगा, यहाँ पर जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी की फॉर्मेट में किया जाएगा, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या कहलाती है, रेडियंस कहलाती है। जब भी कभी, अभी तो डिग्री में मेजर कर रहे थे, अब मैं किस में कर रहा हूँ, रेडियन में मेजर कर रहा हूँ। तो रेडियन का साइन होता है कितना, C से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी की भी पावर C लगा दिया जाए 1C, तो मतलब ये किसमें है, रेडियन के अंदर है। तो 1C इक्वल टू, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, रेडियन वाली क्वांटिटी को डिग्री में कन्वर्ट करनी है, तो 180 डिग्री अपॉन पाई से डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसलिए डिग्री वाली टर्म ऊपर आएगी और ये पाई रेडियन वाली टर्म नीचे आएगी। और अगर रेडियन को डिग्री में करना है या डिग्री से रेडियन में करना है तो डिग्री वाली क्वांटिटी है तो ये उल्टा हो जाएगा, पाई कांस्टेंट क्वांटिटी ऊपर चल जाएगी और डिग्री वाली क्वांटिटी कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका कन्वर्जन कहलाता है सर्कुलर सिस्टम। अब मैंने ये 3 अलग अलग चीजें पढ़ ली, इन तीनों चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी मैंने यहाँ पर बता रखा है, ध्यान से उसको देख लो। किसी को भी किसी भी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है आप आराम से कर सकते हो। जैसे डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड से रेडियन में, तो डिग्री को ग्रेड में करना है तो 90/100 से मल्टीप्लाई कर देना,
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेड में। d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2r/पाई। अब अगर आपको ग्रेड वाली क्वांटिटी को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 100 को ऊपर भेज देना, 200/पाई, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 90 को ऊपर भेज देना, 90 इंटू 2 कितना, 180। देखो ये बन गया अपने आप फॉर्मूला, इसको इधर भेज दो, 90 इंटू 2 कितना, 180/पाई, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिकली हमारे पास रेडियन का डिग्री के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कन्वर्जन में काम आते हैं। डी नंबर ऑफ डिग्रीज कहलाती हैं, आर नंबर ऑफ रेडियंस कहलाते हैं, और जी नंबर ऑफ ग्रेड्स कहलाते हैं। इस तरीके से अपन ने ये 3 सिस्टम्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से रिमेम्बराइज कर लो, अच्छे से इसको ले लो, अच्छे से इसको फॉर्मूले को सामने रख लो, 2-3 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। सिर्फ याद रखना, पहले वाले में 90, दूसरे वाले में 100, तीसरे वाला तो डायरेक्ट याद हो जाता है 180/पाई, अपने आप चीज सेट हो जाएगी आपके दिमाग में, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने इन तीनों सिस्टम को देख लिया है, इन तीनों सिस्टम्स के फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न अप करने हैं, और इनके क्वेश्चंस मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने लेके आता हूं कि इनके कन्वर्जन के बेसिस पर किस पैटर्न के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो ध्यान से कंटिन्यू करिए टिल एंड तक। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए अभी और चीजें इसके अंदर बाकी है, ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से क्या कर सको, समझ सको और एंजॉय कर सको। तो ध्यान से कंटिन्यू करेगा। मैं पहले क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा, बट बच्चों सबसे पहली बात लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को हिंट्स मिलते रहे हमारे पास चीजों के अंदर। मैं आगे आने वाले लेसन्स के अंदर प्रीवियस वाले का आई पॉइंट आपको बताता रहूंगा कि इसके पहले आपको कौन सा पढ़ना है और इसके बाद आपको कौन सा पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, इसके बाद जो लेसन आएगा, वो लेसन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, जहां पर अपन स्टार्ट करेंगे हमारे पास मेन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। अभी तो अपन सिर्फ मेजरमेंट वगैरह पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज शुरू होगी। तो कंटिन्यू करिए इस लेसन को। अभी अपन पहले क्वेश्चन के साथ आते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नई चीज है ये, तो मैं सबसे पहले बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन से लेता हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा, उसको करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मुझे रेडियन मेजर निकालना है, मतलब चीज किसमें है, हमारी डिग्री में है, और इस डिग्री वाली चीज को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में मतलब कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये रहा, 1 डिग्री के अंदर कितना होता है हमारे पास, π/180 रेडियन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिग्री मेजर में है, तो 25 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया π/ कितना, 180 से, तो ये कितना आ गया 25 π/ कितना 180। क्या ये कट रहा है, क्या 5 से कट रहा है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 15 16 17 18, तो 5 6 जा कितना 30, तो 5 π/36 ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 π/36, और इसकी पावर कितना, सी, दैट इज द रेडियन मेजर, जो अपन ने कन्वर्ट किया है इसको किसके अंदर, डिग्री वाली चीज को किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली अब अगले पर आ जाओ, आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा अपन ने डिग्री वाली चीज को π/180 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन कर ली, वी गेट द रिजल्ट्स। नाउ द डिग्री। अब यहां देखिएगा 2 कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, मैंने 3 अलग अलग प्रोफाइल्स लिए हैं यहाँ पर, ध्यान से तीनों को देखिएगा। अब यहाँ पर ये डिग्री में, बट ये किस में है हमारे पास, यहाँ देखो ये मिनट्स की फॉर्मेट में, और मिनट वाली क्वांटिटी को पहले डिग्री में करेंगे, फिर डिग्री से रेडियन में करेंगे, क्योंकि अपन रिलेशन सिर्फ डिग्री टू रेडियन जानते हैं, डिग्री से रेडियन के अलावा अपन और कोई रिलेशन नहीं जानते। तो पहले जो मिनट वाली क्वांटिटी है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में। माइनस का 47 डिग्री, और 30 को कन्वर्ट करना है, तो 30 बाय कितना कर दिया अपन ने 60, और ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, डिग्री की फॉर्मेट में। ये 1/1 मिनट में कितना, देख लो 1 मिनट में कितना, 1/60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 60 से कर दिया। माइनस का 47, 3 2 जा 6, 47 1/2, और ये किस में आ गया, डिग्री के अंदर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लो, 47 इंटू 2, 7 2 जा 14, 94 प्लस का 1 95, माइनस का 95/2, ये किस में कन्वर्ट है, अभी डिग्री में, मतलब होल सोल मैंने पूरा का पूरा अभी डिग्री में कर लिया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया, माइनस का 95/2 मल्टीप्लाई बाय π/ कितना कर दिया अपन ने, 180, सेम जैसे यहां पर किया था वैसे यहां कर दिया। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दो, 5 1 जा 5, 45, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा कितना 30। अभी और कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 19
पाई बाय 370 कितना 2, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। चाहे तो इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं 19 पाई बाय 72, और इसकी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, सी की फॉर्मेट में आ जाएगा। गॉट इट? चीज समझ में आ गई कैसे करना है। पहले होल सोल सबको एक में लेके आओ, किसमें, डिग्री के अंदर, और फिर उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट कर लो, रेडियन की फॉर्मेट में कर लो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर 3 है, 1 2 3 है। सबसे पहले पूरे को किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये डिग्री में एज इट इज रहने दो, ये 37 मिनट्स को एज इट इज रहने दो। पहले ये जो सेकंड वाली चीज है इसको कन्वर्ट करो किसमें, उसके आगे वाली क्वांटिटी में, और आगे क्या है हमारे पास, मिनट है, और इस सेकंड वाली चीज को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। तो यहां पर वापस से वही 30 बाय कितना कर दिया 60, और ये होल सोल किसमें हो गया, मिनट में हुआ। अभी ये दोनों क्वांटिटी अब मिनट में हो गई। 5 डिग्री 37 वही 2 टाइम्स ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2, और ये किसमें है अभी दोनों चीजें, मिनट की फॉर्मेट में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लो, 37 इंटू 2 किया, 7 2 जा 14, 0 6 72 75 75/2 किसमें है ये, मिनट में। अब ये डिग्री और ये मिनट, इसको फिर से कन्वर्ट कर लिया अपन ने। 5 डिग्री 75/2 मल्टीप्लाई बाय 1/60 से, वही 60 से फिर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, ताकि ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। 5, और यहां से कितना 75 कट रहा है ये 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा कितना 15, 3 2 जा 6 20, 4 सॉरी 5 5 जा 25, 5 4 जा कितना 20, कितना आ गया ये 5 होल 5/4, 2 जा कितना 8, किसमें आ गया ये पूरा, डिग्री की फॉर्मेट में आ गया। आगे नहीं आ गया, कट कर लिया अपन ने। 5 होल 5 1 जा 5, 4 2 जा कितना 8 डिग्री। सिंप्लीफाइड कर लो, 5 8 जा 40, 40 और 5 कितना 45/8, होल सोल किसमें है, डिग्री में। मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 45/8 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय क्या कर दिया 180 कर दिया। सिमिलरली वही सेम जो अपन ने हर क्वेश्चन में कर रहे हैं उसी टाइप से कर रहे हैं। 45 से 5 से कट रहा है, 5 9 जा कितना 45, 5 3 जा 15, 5 6 जा कितना 30, 3 9 4 9 जा 30, 9 4 जा 36, ये आ गया हमारे पास। इसको अपन लिख देंगे पाई बाय 8 4 जा 4 8 जा 32, हमारे पास आ गया 32, किसमें आ गया ये, रेडियन में। चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाई बाय 32, और ये कितना सी लिख देंगे, कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियन मीटर में। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर इनटू किसमें, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना। यही तरीका होता है जिसके थ्रू अपन क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत, अगर थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पर साइड में कर लो, पाई बाय 32, 4 9 जा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया था। इसके अंदर कितना आया हमारे पास, ऊपर आ गया हमारे पास पाई, 4 8 जा कितना 32, किसमें है ये, रेडियन के अंदर हमारे पास आ गया। ठीक है, चाहे तो सी की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, पाई बाय 32 और कितना सी। गॉट इट? चीज वही है, करने का तरीका वही है, ध्यान से देख लो। कोई डाउट आ रहा है मैसेज करिए, बताइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोफाइल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डिग्री मेजर, इस बार क्या निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर। मतलब डिग्री मेजर निकालना है किसके थ्रू, रेडियन मेजर के थ्रू। यानी देखिएगा बच्चों, डिग्री देखो, ये रेडियन में तो 180 डिग्री अपॉन पाई, याद रखना जब डिग्री होगा तो 180 ऊपर आएगा क्योंकि वो डिग्री में होता है। तो 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन में कितना कर दिया अपन ने, पाई। काम होगा वो ये चीज बस चेंज करनी थोड़ी सी आप लोगों को इसके अंदर, और जैसे ही आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, और वो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। गॉट इट? चीज समझ में आ रही है कैसे करनी है। नाउ एवरीवन नोज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू सब लोग जानते हो। प्लेस कर दो 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22 बाय कितना 7, 7 को ऊपर भेज दो, 6 इंटू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन टोटल कितना 22, कैंसिल आउट हो रहा है।
2 3 जा 6, 2 11 टाइम्स हमारे पास यहाँ कैंसिल आउट हो गया। इस पूरे को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी गेट द रिजल्ट। 180 इंटू 3 कर दो, 7 3 जा 21, 180 इंटू 21 किया 1800, 8 2 जा कितना 16, 2 1 जा 2 और ये कितना 3 हमारे पास आ गया 0873, 3780 बाय कितना 11 और ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा पूरा टोटल डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं ना, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया होल सोल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर 7 पाई बाय 6 है तो 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन में कितना पाई, इस पाई से तो ये पाई कैंसिल आउट, 6 3 जा कितना 18, 37 3 जा 21, 210 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया डिग्री में। इजी गोइंग है, 180 डिग्री अपॉन में कितना कर देंगे अपन पाई कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली 11 बाय 16 इसको भी रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 डिग्री अपॉन में क्या कर देंगे अपन पाई कर देंगे। 11 बाय कितना 16 180 डिग्री और पाई की वैल्यू 22 बाय कितना 7 अपन ने प्लेस कर दिया। 7 को ऊपर शिफ्ट कर दो 180 डिग्री अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय कितना 7, 11 2 जा कितना आ गया 22, गॉट इट, 2 9 जा कितना 18, कितना आ गया 90। क्या ये कट रहा है क्या? 4 2 जा 4 नहीं 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा कितना 10, 2 8 जा कितना 16। नाउ दिस इज नॉट कैंसिल आउट, 7 5 जा कितना 35, 7 4 जा 28, 28 29 30 और 31, 315 अपॉन 8 और ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा डिग्री में। गॉट इट? चीज बहुत आसान है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है। ये मैंने नॉर्मल प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दिए। आई थिंक तो इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी गोइंग था। नाउ द अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, एक लैंग्वेज क्वेश्चन के ऊपर आए। ध्यान से देखना, मेजरमेंट ऑफ एंगल में फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क कैसे बनाते हैं मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। आर्क मतलब ये हो गया, मुझे इस आर्क की वैल्यू बतानी है, मतलब एस की वैल्यू क्या करनी है डिटरमाइन करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है। अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग, जो बीच से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 15 डिग्री। अब जो आर्क है ये हमेशा बच्चों कांस्टेंट फॉर्मेट में आता है, मतलब डिफाइंड, डिग्री वगैरह के अंदर नहीं आता। तो सबसे पहली बात डिग्री में आ रहा है। हम जानते हैं एंगल निकालने का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एस बाय आर होता है, पर मुझे एंगल तो नहीं निकालना, एस इक्वल टू आर इंटू कितना थीटा। एंगल इक्वल टू कितना होता है आर्क अपॉन में कितना रेडियस, याद है ये एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, बताया था मैंने फॉर्मूला जब थ्योरी डिस्कस करी थी। अब एस मुझे निकालना है, आर मुझे गिवन है कितना 5, एंगल मुझे गिवन है कितना 15 डिग्री 15 डिग्री। अब क्योंकि बच्चों डिग्री में अपनी चीज होती नहीं है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो किसमें रेडियन में। तो अपन ने रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 15 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वही पाई बाय क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री। वही सेम जैसा अपन ने रेडियन को डिग्री में करना है या डिग्री को रेडियन में करना है तो वो कन्वर्जन है। अब कट कर रहा है तो कट कर दो, 5 3 जा कितना 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा कितना 30, 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना 6। तो 5 पाई बाय कितना आ गया 12, दैट इज द क्या लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल। बहुत इजी था, सिर्फ फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं। अभी मैं आपको बेसिक चीजें जो मेजरमेंट ऑफ एंगल में इंप्लीमेंटेशन अपन और देखेंगे। इजी गोइंग है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और अपने को डेटा निकालना है। आई थिंक सो आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, पैटर्न चेंज है थोड़ा सा। अ व्हील मेक्स, ध्यान देखो, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। एक व्हील है, व्हील किससे चक्के के फॉर्मेट में होता है, ये व्हील है हमारे पास पूरा का पूरा होता है ऐसा कैसा व्हील। अ व्हील में 360 रिवॉल्यूशंस, ये 360 रिवॉल्यूशंस करता है, मतलब 360 बार क्या करता है घूमता है। कितने में 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में ये कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है 360 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो बताओ 1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करेगा। 1 मिनट में अगर वो 360 रिवॉल्यूशन करता है तो रेडियन की फॉर्मेट बताना है कि 1 सेकेंड में कितना करेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि क्या कर रहा है वो घूम रहा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील,
मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना कर रहा है वो 360, ठीक है। सेम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड, अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय कितना 60, तो 6 रिवॉल्यूशन हमारे पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट के अंदर 360 बार है, 360 रिवॉल्यूशंस है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में कितना होता है हमारे पास, सेकेंड वाली चीज को 1/60 मिनट्स, तो 1/60 से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 360 को अपन ने, वही कन्वर्जन वाला प्रोसेस। अब हमारे पास हम जानते हैं इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर अगर पूरी बार एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में व्हील टर्न्स कितना एंगल बना रहा है, व्हील टर्न्स एन एंगल, कितना एंगल बनाता है व्हील, हाँ कितना 2 पाई रेडियन, बनाता है या नहीं बनाता है। तो इन 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे तो क्या कर रहे हैं अपन इसके साथ, 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर व्हील टर्न्स कितना 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा 12 पाई, और ये कितना आ जाएगा रेडियन। और यही मुझसे क्या किया था, पूछा था, बहुत इजी था। अपन ने देखा 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा 360, 360 अपॉन में कितना 60, यानी कितना हो गया 6 रिवॉल्यूशन हो गए। अगर एक रिवॉल्यूशन के अंदर पूरा 360 बना रहा है तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनाएगा, 360 मल्टीप्लाई बाय कितना, वही 6 मल्टीप्लाई बाय कितना 2 पाई, तो कितना आ जाएगा 12 पाई रेडियन। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत इजी था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, इजी गोइंग में चीज है, कंसेप्ट पर जाइएगा। नाउ द न्यू क्वेश्चन, ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ सर्कल, एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40, डायमीटर 40 है, ये डायमीटर कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है डायमीटर है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, जो लेंथ है कॉर्ड की वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड बना दो, ये अपन ने क्या बना दिया कॉर्ड बना दिया, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, मुझे लेंथ बतानी है इस माइनर आर्क की। से ये माइनर आर्क की लेंथ को कितना मान लिया एस, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, तो ये कितना हो गया यहां से यहां तक का 20 सेंटीमीटर, आधा हो गया डायमीटर का, ये भी हमारे पास कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब मुझे ऐसा पता लग रहा है कि ये ओ, ये ए और ये बी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइडें बराबर है तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, अगर तीनों साइडें बराबर है तो ईच एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का होता है, तो हर एंगल कितने का हो जाएगा मेरा 60, 60 और 60 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब मुझसे पूछा है ये वाली चीज डिस्टेंस, हम जानते हैं एंगल इक्वल टू कितना होता है हमारा आर्क अपॉन में कितना रेडियस होता है या नहीं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है मेरा 60 डिग्री है, आर्क मुझे निकालना है यानी वो ऐसा है, और रेडियस मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है हमारे पास 20 हमारे पास गिवन है, गॉट इट रेडियस। अब क्योंकि s इक्वल टू ये 20 और ये 60 डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये चीज हमेशा हमारा कांस्टेंट आती है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को पाई बाय 180 से इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई बाय 180 से 6 3 जा कितना हो गया 18, 20 पाई बाय 3, ये हमारे पास क्या आ गया, क्या चीज आ गई लेंथ आ गई, किसकी आर्क की लेंथ उसने पूछी थी, उस आर्क की लेंथ अपन ने निकाल दिया। और लेंथ किस में होता है हमारा सेंटीमीटर में होती है, तो सेंटीमीटर अपन यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी किसमें सेंटीमीटर में। गॉट इट, चीज समझ में आ गई। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं आता है तो ध्यान से ऐसे ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हो। इन ट्रायंगल ओ ए बी हमारे पास ओ ए इक्वल्स टू ओ बी कितना है 20 सेंटीमीटर है, और ए बी हमारे पास जो कॉर्ड है वो कितना दे रखा है, वो भी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। सारी चीजें बराबर है तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल
ट्राइंगल है, ऐसे मेंशन भी कर सकते हो आप लोग। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए एंगल 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना सबको आता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 जा 18, हमारे पास पाई बाय 3 रेडियन की फॉर्मेट में चीज आ जाएगी और फिर प्लेस कर दो। किसी भी तरीके से कर सकते हो, बोथ द मेथड्स आर द राइट वन। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो और पूरा प्रोसेस से करना है तो ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। नाउ द नेक्स्ट प्रोफाइल, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर, जो ट्राइंगल है उसका एंगल्स मेरे पास गिवन है, ये ए, ये बी और ये सी अगर ट्राइंगल है, एंगल ए अगर मुझे गिवन है 3x डिग्री, ऐसे ये हमारे पास दे रखा है और तीसरा हमारे पास दे रखा है। तो एंगल ए इक्वल टू अगर 3x डिग्री है और एंगल बी मैंने मान लिया ये कितना है 4x/3 ग्रेड है। 4x/3 किस में है, ग्रेड में। तो बच्चों पहले एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो और एंगल सी हमारे पास कितना है 2πx/75 है। 2πx में कितना 75 रेडियन है। अब ये तीनों क्वांटिटी अलग अलग में, तो पहले इन तीनों क्वांटिटी को एक में कन्वर्ट कर लो, ये डिग्री को डिग्री में रहने दो, इसको चेंज कर लेते हैं 4x में कितना 3। अब हम ये एक बात जानते हैं, वन राइट एंगल मतलब 100 ग्रेड। ध्यान से देखिएगा, वन राइट एंगल मतलब 100 ग्रेड, यानी 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 1 ग्रेड की बात करूं तो 90/100 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, यानी 9/10 क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9/10 से। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 3 2 जा कितना 6x में कितना 5, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। समझ गए ना। 100 ग्रेड इक्वल टू वन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी 1 ग्रेड में 100 को नीचे भेज दिया, यानी 1 ग्रेड में 9/10 क्या हो जाएगा, डिग्री आ जाएगी हमारे पास। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो आप लोगों को सबको मैंने आता ही है, मैंने अभी कई बार बताया कैसे करते हैं। रेडियन को डिग्री में 180 डिग्री अपॉन में किससे, पाई से। ठीक है, ये रहा पाई से, ये पाई कैंसिल आउट, 5 से कट रहा है, काट दो इसको। 5 1 जा 5, 5 5 जा कितना 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा कितना 30, ऑब्वियसली बात है। तो 15 16 17 18 30, 3 5 जा कितना 15, 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना 6, ये कितना आ गया 12 इंटू 2, 12 2 जा कितना 24, x अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये तीनों एंगल हमारे पास किस में आ गए, अब डिग्री के अंदर आ गए। और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी अपन लोग सब जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 3x है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहां देखो 6x/5, तो 6x/5 प्लस सी की वैल्यू 24x अपॉन में कितना 5 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहां से x निकाल लेंगे, 5 3 जा कितना 15x प्लस का 6x प्लस का 24x अपॉन का टोटल एलसीएम कितना 5 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 15 5 20 21 21 और 24 45, तो यहां से आ जाएगा हमारा 45x अपॉन में कितना 5 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। 5 9 जा कितना 45, x इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9 2 जा 18, x की वैल्यू यहां से x की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 9, 9 2 जा 18 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। उसने सारे एंगल पूछे थे तो सारे एंगल अब अपन निकाल सकते हैं, इसके अंदर एक एक करके वैल्यू प्लेस कर दो सबके अंदर। तो एंगल ए हमारे पास हो जाएगा जो 3x था वो 3 इंटू 20 यानी कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल बी जो था वो 6/5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 25, 4 या 24, 6 या 24 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू हमारे पास था कितना 24 x/5, तो 24/5 x की वैल्यू 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 96 डिग्री। तो एक एंगल 60 का, एक एंगल 24 डिग्री और एक एंगल हमारा 96 डिग्री। दीज आर द प्रोफाइल्स विच वी हैव टू यूज इन किसके अंदर, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के अंदर। ये हमारे पास कुछ प्रोफाइल्स थी जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। मुझे लग रहा है आप लोगों को आ चुका होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स।
अब अपन इसके अगले वाले लेसन्स के अंदर, ये हमारी फर्स्ट प्रोफाइल थी जिसके अंदर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फर्स्ट प्रोफाइल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसके अपन ने फॉर्मूलेज, उसके सिस्टम्स को डिस्कस किया और उनके क्वेश्चन को डिस्कस किया, उनके इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया। अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल्स को, ताकि आप लोगों को नए नोटिफिकेशंस की आइडेंटिफिकेशन मिलती चली जाएगी। और जैसे ही मैं नया लेसन पार्ट नंबर 2 डिस्कस करूंगा, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अपन नेक्स्ट लेसन के अंदर इसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सके। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। किसके लिए? कैलकुलस, पूरा 12th के अंदर पूरा कैलकुलस पार्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ध्यान से इन लेसन्स को डिस्कस करिएगा और अच्छे से मैनिपुलेट करिएगा। थैंक यू सो मच।